बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकियों। आज 3 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 8 बजे है। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा मेरे पास मौजूद है। हस्बे साबिक आपसे गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते। तो नाज़रीन, मौसम का जिस तरह से मुख्तलिफ इदारों ने बता रखा है कि 1 अगस्त से 6 अगस्त तक ताकतवर बारिशों के स्पेल मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होंगे। उसमें सिंध की भी बात की है, बलूचिस्तान सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब की उन्होंने बात की थी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में अभी रात गए भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत हाल थी और इतलात आ रही थी। लेकिन अब अगले 24 घंटों में भी जो है जनूबी वस्ती पंजाब, अपर पंजाब की उन्होंने बात की है, क्योंकि डी जी खां के नदी नालों की जब बात हो रही है कि वहाँ पर तुग़यानी आ सकती है या फिर अपर पंजाब की, तो यहाँ पर बारिश का इम्कान है जिस तरह से बताया। लेकिन फ़िलहाल तो जनूबी पंजाब में तो कम अज़ कम मौसम खुला है, कहीं कोई बादल वादल कुछ भी नहीं है। और दूसरा एक सिलसिला था जो रात गए कल से दाखिल हुआ है राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान में, सिंध में और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है, और आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी और खैबर पख्तूनख्वा। तो मतलब आप समझ लें कि 5 अगस्त तक PDM पंजाब ने भी इस हवाले से अलर्ट जारी कर रखा है कि ये बारिशों का सिलसिला ज़्यादा शिद्दत से रहेगा, और उसके बाद 7 अगस्त के बाद फिर एक नया सिलसिला है वो भी असरअंदाज होगा। अब दरियाओं के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले ये बात कि बाकी दरियाओं में कोई ज़्यादा ख़राब सूरत हाल नहीं है, नॉर्मल ही है। समझ लें कुछ रावी में कुछ पानी बल्लों की भी है, और चनाब में जो है थोड़ा बहुत पानी है, और गंडा सिंह वाला पे भी थोड़ा बहुत है, आप समझ लें। बाकी दरिया सिंध के वाले से उसमें पानी है, और नशेबी इलाकों के लिए या दरिया के बेट में जो कच्चे के इलाके में रहते हैं उनके लिए थोड़ा मसला है, और मज़ीद अगले 48 घंटों में जो है दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। अब मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले हम सतलुज की बात करते हैं। तो भाखड़ा डैम का जो लेवल खासा कम है, आज नया अपडेट होगा तो मैं उस हवाले से आपको 12-1 बजे की वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि क्या सूरत हाल रहेगी, और रात गए मैंने पूरी तफसील के साथ आपको बताया था। अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह, अच्छा ब्यास में भी कोई ख़तरा नहीं है फ़िलहाल, और वो जो डैम वैम टूटा था कुछ भी नहीं है, बस आप बेफिक्र हैं। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2000 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 7117 और इस्लाम पर 1777 क्यूसेक। दरिया रावी में देखें रंजीत सागर डैम, थिन डैम काफ़ी रहते हैं, और कठुआ वगैरह ये इन इलाकों में जम्मू और कश्मीर में कोई बारिश वारिश कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। तो कोई ज़्यादा इस तरह की हम रेड अलर्ट कहें या ऑरेंज अलर्ट करें जिससे हम कहें कि कोई बहुत बड़ा सैलाब रावी में आने वाला है। अलबत्ता लाहौर वगैरह में जो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है उसका पानी कुछ बल्लों की भी पहुँच रहा है, और अगले 24 घंटों के लिए कल कहा था FFD ने कि बल्लों की जो है वो 40 से 50 हज़ार तक निचले दर्जे तक जा सकती है, और यहाँ पर पहले 19,000 था, अब 23,000 है। तो दरिया रावी में जस्सर पर 10,336 क्यूसेक, शादरा पर 21,756, बल्लों की पर 23,235 क्यूसेक, और ये 40 से 50 तक FFD कह रहा जा सकता है डाउन स्ट्रीम। सदरई बराज पर 9,131 क्यूसेक। दरिया चनाब की बात करते हो तो बगलियार डैम, डालस्टी डैम, सलाल डैम वगैरह का कोई डाटा हमें नहीं मिल रहा, और वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है। जो इदारों ने कहा था FFD ने कि दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब चनाब में आएगा, वो पेशगोई अभी सच साबित इसलिए नहीं हो रही कि उतनी बारिशें हुई नहीं है। अब बिल्कुल पोजीशन बेहतर है, बस वही पानी जो चल रहा है। ये 2-3 रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश स्पेल पड़े हैं तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। दरिया चनाब पर अब मराला पर 54,336, खानकी पर 78,204, कादराबाद पर 58,616, त्रिमो बिराज पर 35,943 और पन्नत पर 7,133। अच्छा नाजरीन, ये कबीर वाला से आगे मुल्तान या फिर शुजाबाद, जलालपुर, पीर वाला, अलीपुर तक ये जितने लोग हैं वो थोड़ा परेशान हो गए। देखिए 36,000 त्रिमो बिराज पे और 9,000 सिदनई बिराज का, तो ये 45,000 आपकी तरफ आ रहा है, और इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। दरिया झेलम की बात करते हैं तो मंगला डैम 1204 फीट तक भरा, अभी 38 फीट रहता है, और अप स्ट्रीम में कोई ज़्यादा पानी नहीं है। जो उन्होंने कहा था दरमियाने से उच्च दर्जे का सैलाब बन सकता है, कुछ भी नहीं बना। वो मैं जो इब्तदाई मकामात हैं अप स्ट्रीम वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी झेलम में किसी किस्म के सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। मुजफ्फराबाद पर 14,940, डोमिल पर 9,974, क्लास पर 31,390, आज़ाद पतन पर 29,660,
कोटली पर 3880, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करते हैं तो नाजरीन तरबेला डैम से जो अखराज है वो 2,76,000 है, और जो अप स्ट्रीम है इनफ्लो ये जो तरबेला डैम में दाखिल हो रहा है वो 3,41,000, तो बिशाम के रास्ते से दाखिल और दीगर नदी नालों से भी तो हम कह सकते हैं 3.5 या 3.25 लाख तक तरबेला डैम में इनफ्लो हो रहा है। लेकिन जो आउटफ्लो डाउन स्ट्रीम है जो बाहर निकाला जा रहा है 2,76,000 क्यूसेक है, तो इसमें मज़ीद को जो कुछ स्टोर हो रहा है 80-90 हज़ार या 1 लाख तक, तो वो जो स्टोर हो रहा है उसमें उसका लेवल डैम जो तरबेला डैम का लेवल ऊपर जा रहा है। आज जब नया लेवल आएगा तो 1534-35 फीट तक होगा। हो सकता है अगले 24 या 12-14 घंटों तक तरबेला डैम से मज़ीद ज़्यादा अखराज ना करें, इसी रेंज में 2.25 लाख में रखें, तो फिर 1540 तक भी तरबेला डैम का लेवल पहुंच सकता है, और मैक्सिमम लेवल 1550 है। फिर 10 फुट रह जाएगा, जो कि हर वक्त ख़तरा मंडलाएगा कि एकदम से पीछे मज़ीद बारिशें हो जाती हैं या ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं या इनफ्लो बढ़ जाता है, तो उसके पेश नज़र फिर कितना बड़ा ख़तरा होगा कि दरिया सिंध में कोई बड़ा सैलाब का पेश खैमा साबित हो सकता है 2010 की तरह। लेकिन तरबेला डैम की अथॉरिटी हमसे बेहतर समझती है, और उनके पास एक जो प्लान होता है, स्ट्रेटजी होती है, उसने अपने हिसाब से चलना होता है। शायद वो अपने हिसाब से जो कुछ भी कर रहे हैं हो सकता है अगले 24 या 48 घंटों में जिस तरह से बता रहे हैं तरबेला डैम से 4 लाख या 4.5-5 लाख तक भी अखराज किया जा सकता है, जिस तरह से इनफ्लो बढ़ रहा है। अगर इस तरह का होगा तो फिर काबुल दरिया भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि काबुल दरिया सिर्फ 1600 क्यूसेक कम है, जो निचले दर्जे दरमियाने दर्जे का सैलाब है, क्योंकि 90,000 पे दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है, और फिर काबुल आगे जो FFD बता रहा है कि दरमियाने सूचे दर्जे के सैलाब की तरफ जा रहा है। तो अगले 48 घंटों में आप समझ लें कि 5-6 लाख तक जो एक तरबेला और काबुल का कुल मिलाकर बन सकता है। और अगर डीजी खां के नदी नालों में ऐसे में बारिश आ गई कोई सुलेमान रेंज में, तो यह सिलसिला इससे भी ज़्यादा जा सकता है, यानी ऊंचे दर्जे का भी बन सकता है। अब सकरदू पर 1,87,900 क्यूसेक, प्री ब्रिज पर 2,89,700 क्यूसेक यानी 2,90,000, बिशाम पर 3,41,600 क्यूसेक, तरबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है 2,76,900 क्यूसेक, काबुल दरिया में 88,400 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,51,600 क्यूसेक, चश्मा पर 3,59,329 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 2,34,924 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,78,985 क्यूसेक, सखर पर 97,108 क्यूसेक और कोटरी पर 38,895 क्यूसेक। नाज़रीन, जो गुड्डू है इससे पहले 1,59,000 पर था और अब बढ़कर 1,78,000 पे हो चुका है, और ये गुड्डू जो है 2.5 लाख तक जा सकता है, इससे भी ज़्यादा। तौसा बिराज का दोस्त पूछते हैं कि 2,34,924 क्यूसेक है, तो इससे कबल 2,19,000 था, तो तौसा 3 पे भी जा सकता है, क्योंकि अगर नदी नालों में पानी आया। रात को मैंने बताया था कि एक जो नाला है डीजी खां का, उसमें पानी था, वो कोहा या कहा नाला था, उसमें ना 14,000 क्यूसेक था और 3-4 हज़ार किसी और में भी। तो इस तरह की सूरत हाल इंशाल्लाह 1 बजे फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।